साहुणम् पाँचो मेरु असी जिन धाम, सब प्रतिमा को करो प्रणाम। महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। जय बोलो अकृत्रिम चैत्य चैत्यालय जिन भगवान की जय। झालं का परम सुख? देखे नाथ परम सुख होय। आत बघितला तर सुख आहे, बाहेर बघितला तर नाही. किती आहेत अकृत्रिम चैत्यालय? 8 मेरूवर नव्हे, एकूण किती आहे? 3 लोक में अकृत्रिम चैत्यालय कितने हैं? 8 करोड़ 72 लाख त्रिलोक संबंधी 8,72,97,481. असं दर्शन करताना, ऐसा दर्शन करते समय बोला करो, जो भी जितने ये चैत्यालय है 8 करोड़ 56,96,97,481. होय. चुकलं का माझं? असं कसं काय? बर. नैन्सी कितने लिखे हमने? अकृत्रिम चैत्यालय बराबर 8,56,97,481. हिंदीतून म्हण बया. 56च असते ना? हाँ, अब तक 56 असते. हाँ. 8,97,481. इतने अकृत्रिम ये चैत्यालय है. 8,56,97,481 ये अकृत्रिम चैत्यालय है. और उसमें चैत्य कितने हैं? तो 925 करोड़ 53 लाख 53 म्हणतात ना? 53,27,948. एवढ्या वेळात जाऊन दर्शन करून आलो असतो. हाँ, तो इतने ये जिन बिंब है, मतलब जितने ये अकृत्रिम चैत्यालय है, हर एक चैत्यालय में 108 प्रतिमाएं हैं. तो सब मिलकर इतने प्रतिमाएं हैं. तो हम जब भाव वंदना करते हैं तो इतने सारे भगवान हमारे सामने, उनको हम नमस्कार कर रहे हैं, उतने सब भगवान हमें आशीर्वाद दे रहे हैं. मतलब अपना सुख स्वभाव दिखा रहे हैं. हम जैसे सुखी है वैसे आप भी सुखी हो, ऐसा अनुभव करो, ऐसा बता रहे हैं. तो हमें अनुभव करना चाहिए. किस लिए बताया? सुबह जब दर्शन करते तो विशाल भैया ऐसे बोल रहे थे, ये 481 इतना ही मुझे सुनाई दिया, तब याद आया हम भी बोलना चाहिए ऐसा. मतलब मंदिर में दर्शन करते टाइम पर ये सभी चैत्यालय जितने हैं, वहाँ के चैत्यों को भी मेरा नमस्कार हो. तो पंचमेरु की पूजन का जो स्थापना है उसका अर्थ देखते हैं हम, क्योंकि अभी क्या बोलते हैं, दशलक्षण चल रहा है. तो उसमें कल से स्टार्ट हो गया है. तो 5 दिन तक पंचमेरु की पूजा की जाती है. वहाँ पर पर्व रूप से देव लोग आकर पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं. तो हम भी यहाँ से उनकी पूजन करते हैं. दिसतं का तुला? ये जवळ पाहिजे तर. तीर्थंकरों के नवन जलते भये, तीर्थ शर्मदा ताते प्रदच्छन देत सुरगण, पंचमेरुन की सदा दो जलधि ढाई, द्वीप में सब गणत मूल विराजहि, पूजो असी जिन धाम प्रतिमा हो
ही सुख दुख भाजही। समझने जैसा है अर्थ। क्या बताया? आगे जो है वो वही है उसका छंद। तो क्या बताया इसमें? उसका अर्थ क्या है? तीर्थंकरों के नवन जलते। तीर्थंकरों का जो नवन किया जाता है देव लोगों के द्वारा। तीर्थंकर का मतलब बाल तीर्थंकर का। कहाँ पर उसका होता है स्नान? बाथरूम में नहीं होता। कहाँ होता है? हाँ, प्रथम वो जब जन्म हो गया ना तो उसको ले जाते हैं देव इंद्र आकर पांडुक शिला पर। वहाँ पर सुमेरु पर्वत पर जो यहाँ के तीर्थंकर बाल तीर्थंकर है उनको सुमेरु पर्वत पर ले जाकर पांडुक वन में ही वो शिला है। कहाँ पर? मेरु पर्वत पर हमने देखा था ना, लास्ट में पांडुक वन है। कौन कौन से 4 वन थे? भद्रशाल वन, नंदन वन, सौमनस वन और लास्ट में पांडुक वन था ना। तो उस पांडुक वन में 4 शिलाएं हैं, 4 दिशाओं में। तो उनके नाम भी बताए उन्होंने। जो जहाँ पर जिस दिशा के बाल तीर्थंकर होंगे उनका उस दिशा की शिला पर जन्माभिषेक किया जाता है। तो पांडुक शिला एक नाम है वहाँ पर। हाँ, क्या? सुदर्शन मेरु पर ही ना। अभी ये कहाँ? हाँ ना, सुमेरु पर्वत बोलो या सुदर्शन मेरु बोलो। सुदर्शन मेरु के ऊपर ही 4 वन है। पांडुक वन उसमें सबसे ऊपर का वन है। हाँ, किती योजन वर है? लाख योजन, 99,000 योजन गेला ना वर। तो 99,000 योजन ऊपर पांडुक वन है। उस पांडुक वन में 4 शिलाएं हैं। तो हाँ, उनके नाम भी दिए हैं उन्होंने। पांडुक शिळेला गेला होता? पांडुक शिळेवर गेलेला माणूस गाली येणार नाही। तिथं फक्त तीर्थंकर बालकच जाऊ शकतो, नाही तर देव। हाँ, तो हाँ, यहाँ की प्रतिष्ठा ना। तो 4 दिशाओं में 4 शिलाएं हैं। तो उसके नाम बता रहे हैं। पांडुक शिला, पांडुक कंबला, रक्तशिला और रक्त कंबला। ऐसे उस पांडुक वन में 4 दिशाओं में 4 शिलाएं हैं। और उस शिला पर जाकर सिंहासन टाइप है वो एक, और उस पर जाकर बाल तीर्थंकर को विराजमान किया जाता है। और ये फिर देव लोग क्या करते हैं वो आगे बता रहे हैं। कंबला, रक्तशिला और रक्त कंबला, ऐसे 4 शिलाएं हैं। 4 क्षेत्र के तीर्थंकर बालकों का उस पर अभिषेक किया जाता है। 4 क्षेत्र कौन से? विदेह क्षेत्र में है ना सुमेरु पर्वत। तो पूर्व विदेह, पश्चिम विदेह, नीचे भरत क्षेत्र और ऊपर ऐरावत क्षेत्र। ऐसे 4 दिशाओं के तीर्थंकर बालकों को लाकर उन दिशा के शिलाओं पर उनको बैठाकर उनका अभिषेक किया जाता है, जिसे हम जन्माभिषेक कहते हैं। तो उसका भी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तीर्थंकरों के नवन जलते भये तीर्थ शर्मदा। तो देवगण आते हैं और वो क्या करते हैं? सौधर्म इंद्र आता है और उसके साथ शची इंद्राणी आती है। वो बालक को लेकर ऐरावत हाथी पर बिठाकर इतने धूमधाम से कहाँ जाते हैं? बहुत उसका भी वर्णन आया है, वो कैसा रहता है ऐरावत हाथी आदि। उसकी महिमा भी बहुत गाई जाती है। बहुत बड़ा है वो। उसको 32 दांत रहते हैं। किती बघितले? हाँ, उन दांतों पर सरोवर रहता है। उनके ऊपर वो अप्सराएं नृत्य करती है, कमल रहते हैं उसके ऊपर, उसके महल रहते हैं। ऐसे बहुत बहुत वर्णन आता है। उसके गले में मोतियों के हार रहते हैं। उसकी तुलना की जाती है, कुछ तो ऐसे है वहाँ पर। तो मुझे क्या बताना था? तो वो जब लेकर जाते हैं धूमधाम से सुमेरु पर्वत पर, तो सुमेरु पर्वत कितना लाख योजन ऊपर है बताया ना अभी।
तो अभी आप यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, मतलब अभी भरत क्षेत्र से वो बाल तीर्थंकर मनुष्य ही है और वो ज्योतिषकवासी देवों को क्रॉस करके ऊपर जाने वाला है। हमारी तो सूर्य को क्रॉस करने की शक्ति नहीं है, लेकिन उनका ऐसा बल रहता है, अतुल बल बोलते हैं। अतुल बल जन्मतः होता है उनके पास तीर्थंकरों के, और जब केवल ज्ञान होता है तब अनंत बल प्रकट होता है। कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है? जब हाँ अतुलनीय बल रहता है जब वो पैदा होते तब से, और बाद में जब तीर्थंकर प्रकृति का उदय चालू हो गया 13वें गुण स्थान में, तो वीर्यांतरय कर्म का अभाव हो गया, तो अनंत बल प्रकट होएगा, अनंत वीर्य प्रकट हो गया वहां पर। तो जब वो तीर्थंकर का नमन करते हैं, कैसे करते हैं पता है सबको? बताओ कैसे करते हैं? 1000। हाँ 1008। क्यों 8 कम कर रहे हो? हाँ क्या बताया कैसे करते हैं? 1008। हाँ ना, लेकिन वो कैसे करते हैं तो बताया कि जल लाना पड़ चाहिए ना उसके लिए, तो कहाँ का जल लाते हैं? जो हम 2.5 द्वीप के बाहर का, हाँ क्षीर सागर है और घृतवर सागर है, आगे है ना जो कोई भी काय हो नाव लक्षात येईना, क्षीर समुद्र, घृतवर, इक्षुवर, ऐसे कुछ नाम है उसके, वैसे वैसे उसका जल है। क्षीर समुद्र में क्षीर यानी दूध जैसा जल है, घृतवर में घी जैसा है, तूप म्हणलं कसं समजायचं त्यांना आता पुढं? इक्षुवर यानी गन्ने का जूस जैसे रहता है वैसा। हाँ सगळे मला भ्रष्टच करा तो मी तो जोडून काढायला लागली है हिंदी शब्दाडी। तो क्या बोलते हैं, वहाँ का जल लाकर तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक करते हैं। तो मुझे बताना है वो 2.5 द्वीप की साइज हमने देखी थी ना, कितनी है? 45 लाख योजन। उससे आगे आगे वाले वे समुद्र है, तो वहाँ से यहाँ तक चेन रहती है देवों की। कहाँ तक? तीर्थंकर बालक को 99,000 योजन ऊपर बिठाया है ना, वहाँ तक। तो सभी ये जो देवगण है वो क्या करते हैं, उस क्षीर समुद्र में से घड़ा भरकर आगे देते हैं, पास करते हैं। तो कहाँ तक पास करेंगे, कितने देव लगेंगे, टेंशन मत लो, वो बहुत इजीली करते हैं। और फिर वो बाल तीर्थंकर के ऊपर कितने कलश है उसका भी बताया उन्होंने, मतलब इससे ही समझ में आता है बल क्या होगा उस बालक का, आज जन्मे हुए बालक का, अभी जन्मे हुए बालक का। 1008 कलश, एक भी नाही। तांब्यावर पाणी अंगावर टाकला तर तुम्हीच घाबरता त्या बाळाच्या काहीतरी होईल म्हणून। मग त्यांनी त्या ह्याचं साईज पण सांगितलं बरं का कलशाचं, लय इंटरेस्ट असेल तर ते पण बघू। हां लय हांडा छोटा झाला तुमचा, थांबा सांगते मी किती आहे। हां थांबा सांगते केवढा आहे। 1 योजन नाही 1 योजन नाही, 8 योजन। थांबा मी वाचते, 1 मिनिट, कुठे लिहिलंय? त्या मेरू पर्वतावर, हाँ उस मेरू पर बाल तीर्थंकर का जन्माभिषेक करने के लिए इंद्र आदि अनेक देवगण आते हैं। भव्य भव्य कलशों में क्षीर आदि समुद्र से जल लाया जाता है। उसे कौन गाळायचं, काय म्हणायचं, छानता है? कौन छानता है उस जल को? कहाँ छानते हैं? तो उस जल को छानने की जरूरत नहीं रहती, वो सुकत असते। हाँ तो उसमें जल जीव नहीं है, कोई भी जलचर जीव नहीं है, और इवन उधर एक इंद्रिय भी नहीं है कोई। मतलब वो जल इतना पवित्र है, शुद्ध है कि प्रासुक है, और इसलिए वहाँ से जल लाया जाता है। तो झंझट नहीं रही ना, क्या छानना है, जीवानी करना है, कुछ ऐसा नहीं रहा उधर, इसलिए यहाँ का जल नहीं रहते, वो गंदा रहता है आपका जल। तो वो सब जल लाकर, उसमें त्रस जीव भी नहीं है। तो मेरा एक क्वेश्चन था इसमें,
किसी को आंसर आता हो तो, कि वो जल का एक जीव नहीं है क्या, जो उस समुद्र में है, जैसा भी पानी हो, लेकिन वो जहाँ पर उगम है, जहाँ पर वो स्रोत है, तो वहाँ पर जल का एक जीव नहीं रहते क्या फिर वो? जहाँ पर सरोवर है, समुद्र है, वहाँ पर स्रोत रहता है नीचे. हाँ, जलकायिक नाही, जलकाय असते. असं कसं? बरं, ठीक आहे. कोणाला आन्सर येत असेल तर बघा. तो वो जल प्रासुक ही रहता है, ऐसा बताया है. फिर वो इंद्र क्या करता है, ऐरावत हाथी पर बाल तीर्थंकर को बिठा कर लाता है, मेरू के ऊपर ले जाता है. वहाँ पर बाल तीर्थंकर को बिठाकर, नहीं नहीं, उसके जैसा पाणी रहता है, इक्षुरस जैसा पाणी रहता है, पण त्याच्यात मग जल काही जीव का नाही असं म्हणते ते. क्षीर जैसा है उनका पानी ही. फिर प्रासु कैसे बोलेंगे उसको? म्हणतात ना प्रासुक असते पाणी. अगर उसमें जल का एक जीव है तो उसको प्रासुक नहीं बोल सकते. लेते नाही वो. त्याची तेवढी म्हणजे हे असेल भव्यता की तिथं जीव सुद्धा उत्पन्न. ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है, चिंतन करो. तो बाल तीर्थंकर को छोड़कर अन्य कोई भी सामान्य मनुष्य मेरू की चोटी तक कभी नहीं जा सकता. क्यों? क्योंकि बीच में इधर ही से ऊपर 790 योजन के ऊपर ही ज्योतिष्कवासी देवों का सबसे पहला विमान सूर्य है. उसको पार करने की शक्ति आप में नहीं है, इसलिए ऊपर ऊपर के विमान तो छोड़ो, नीचे का पहला विमान ही हम क्रॉस नहीं कर सकते. इसलिए कोई अन्य सामान्य मनुष्य उसको मेरू की चोटी तक नहीं जा सकता. इसलिए वो बाल तीर्थंकर अकेले को ले जाते हैं, माता पिता को भी नहीं ले जाते. जब माता पिता का भी उतना ही मान है, क्योंकि वो भी तद्भव मोक्षगामी या एक भवावतारी होते हैं. फिर उनका भी करना चाहिए था ना बहुमान ऐसे कुछ, तो शक्ति नहीं रहती वहाँ तक जाने की. तो इसलिए सिर्फ तीर्थंकर बालक को ही ले जाते हैं. वहाँ पर उनका 1008 कलशों के द्वारा अभिषेक किया जाता है. तो वो कलश कैसे रहते हैं इसका वर्णन इसमें कर रहे हैं. वसुयोजन गहराई वाले, चौयोजन मोटाई वाले, एक योजन मुख के कलश ढुरे, जिन माथा नहीं जरा डिगे जिन राजा. वसु म्हणजे 8 योजन गहराई है उसकी. मतलब 8 योजन यानी हाँ, किती कळलं का? 96 किलोमीटर उसकी. नाही नाही, 1 योजन 12 किलोमीटर का अभी. आमचं एवढंच आहे. म्हणजे सगळीकडे बाकीच्या ठिकाणी हिशोब त्याच्यानीच काढले, त्यामुळे तेच घेतो आपण. तो 8 योजन जिसकी मोटाई गहराई है, यानी 96 किलोमीटर जिसकी डेप्थ है. इतना ऐसा सामने लाओ एक सिर्फ इमेज. और आगे 4 योजन मोटाई वाले, यानी 48 किलोमीटर. 4 योजन मोटाई उसकी, यानी मोटाई यानी जाड़ी रुंदी. तो ऐसा. और मुख कितना? 1 योजन यानी 12 किलोमीटर का मुख. अभी उसको पकड़ते कैसे होंगे, उठाते कैसे होंगे, ऊपर ले जाते होंगे. सभी ये सब हमारे चिंतन से बाहर की बात है. देव लोग हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं. हाँ, तुमचे कलश आहे त्यांच्यासमोर नेऊ नका. ये कलश के मेजरमेंट्स है. क्या बोले? ये कलश के मेजरमेंट्स है. कलश के मेजरमेंट्स है. उतना बड़ा कलश रहता है जो देवगण लाते हैं उधर से, क्षीर सागर से उसमें जल भरकर लाते हैं, ऐसा बता रहे हैं. तो हाँ, समझ में आया उसका अर्थ. वसुयोजन गहराई वाले, 4 योजन मोटाई वाले, 1 योजन मुख के कलश ढुरे जिन माथा. ऐसे इतने बड़े कलश जो है वो जिन माथा. जिनेंद्र, वो जो बाल तीर्थंकर है, अभी जिन नहीं हुए लेकिन वो उनको
बाल तीर्थंकर ऐसा ही बोला जाता है, तो इसलिए वो भी उनके लिए पूज्य ही है। जो देवगण है वो उनका जयगान कर रहे हैं, तो उनके सिर के ऊपर वो कुठल्या धातूचे असते तुम्ही सोन्याचे तसं काही नाही. असतील आता काय ते दिव्य दिव्य असतात, त्यामुळे त्याला हा रत्न बित्न सगळे असतात म्हणून सांगितले होते. हा तो वो कलश रत्न लावले होते का काय? सोन्याचे होते, रत्न लावली होती. ओए, तो कैसे कलश होते हैं ऐसा क्वेश्चन है इनका. तो होंगे ना, मतलब बहुमूल्य जो भी धातु है, रत्न है, वो उसके ऊपर जड़े होंगे, ऐसा वो उसका भी रूप अद्वितीय होता है शॉर्ट में. तो ऐसे कलश जो है वो जिनेंद्र भगवान के माथे पर ढालते हैं. काय म्हणायचं? ढाल क्या बोलते हैं नैन्सी? धुरे जिने माथा, क्या मन हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या पता बोलते हैं, जाने दो. याद नहीं आ रहा है. हाँ, कभी डाला नहीं. हाँ, चलो. तो नहीं जरा डिगे जिन राजा, तो इतना जल उनके ऊपर डाला जाए तो भी एक दिन का है क्या, एक घंटे का भी नहीं है वो बालक, फिर भी वो जरा डिगता नहीं है. ऐसी उनकी अचल स्थिर दशा रहती है. तो हाँ, अतुलनीय बल रहता है उनके पास. एक बार ऐसा इमेजिन करके देखो, ऐसा एक कलश, उनके ऊपर 1008 कलश डाले हैं. हमारे यहाँ पे समझ लो एक कलश ऐसा जो 96 किलोमीटर डेप्थ वाला है, 48 किलोमीटर विड्थ वाला है और 1 योजन मुख वाला है. एक ही कलश अगर अकलूज के सभी बाल यहाँ पर डाल दिया जाए, क्या हो जाएगा? बाढ़ आ जाएगी. हाँ, तो ऐसा बताते हैं, ये अकलूज पूरे पानी के नीचे जाएगा. तो ऐसे कितने 1008 कलश उनके ऊपर डाले. अभी डाले तो जाने दो, ठीक है. आप क्या करते हैं, भगवान के ऊपर कलश डालते हैं तो वो जल कहीं पैरों के नीचे ना आ जाए, उसका अभिनय हो जाए, इसकी हमें जागृति रहती है ना, हम उसको संभालते हैं वैसे कि उसका अभिनय न हो किसी भी प्रकार से. तो अभी वहाँ पर बताओ, मेरू के ऊपर उनको बिठाया है और ऊपर से जल ढाल रहे हैं. कहाँ जाएगा जल? इतना सारा जल, मेरू सारा भीग जाएगा या ढह जाएगा नीचे. पूरे अकृत्रिम चैत्यालय है, चैत्य है, क्या होता होगा. इतनी सारी महिमा बताइए. तो मैंने भी जब ये पढ़ा ना, इसके डिटेल्स में गई तो मुझे पता चला क्या क्या रहता है. तो उन्होंने बताया वो पानी जो भगवान के ऊपर से आया है, भगवान इन द सेंस अभी उस बालक के ऊपर से आया है, तो वो कहाँ जाता होगा? कहीं वो साठता है, म्हणजे कहीं इकट्ठा होकर उसमें जीवोत्पत्ति होती होगी. क्या होगा फिर? वो दोष ही है ना पूरा सारा. तो ऐसा नहीं होता, ये बता रहे हैं. तीर्थंकर बालक को पांडुक शिला के ऊपर बिठाकर इंद्र अभिषेक करता है. तो वो अभिषेक सिर्फ किया तो जहाँ पर भगवान विराजित करते हैं हम, वो क्षेत्र भी पूज्य हो जाता है, ऐसा बोलते हैं ना. जैसे आपका जिन मंदिर है, जैसे कहीं से निर्वाण हो गया तो वो क्षेत्र, जहाँ जन्म हो गया वो क्षेत्र, तो इसे भी तीर्थ कहते हैं. इसलिए उन्होंने बताया ना यहाँ पर, भय तीर्थ शर्मदा, तीर्थंकरों के नवन जलते, भय तीर्थ शर्मदा, मतलब वो क्षेत्र जो है उसे तीर्थ कहा जाता है. और शर्म यानी सुख. कहाँ आया ये वर्ड? कहाँ आया ये वर्ड शर्म? छड़ाला में आया है ना, शर्म शब्द आया है. पूजन मध्ये पण आले सिद्धांच्या. कुठं ग? म्हण बघू.
छडाला मध्ये म्हणा कुठं आलं? शर्मा शर्मदा. महार्घात कुठं आलं? बरं, मला छडालेतलं पाहिजे कुठं आल्या. ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल भोगे शर्म अनंताम ते है निकल मल परमात्म. नाही, वरची लाईन चुकली. ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंताम ते है निकल मल परमात्म भोगे शर्म अनंताम. क्या बताया? सिद्ध भगवान कैसे है? ज्ञान शरीरी है, त्रिविध कर्ममल से रहित है. आणि दुसरं ओळ काय म्हणले? ते है निकल अमल परमात्म. वो कैसे है? निकल है, शरीर रहित है, अमल है, परमात्मा है, और भोगे शर्म अनंता. क्या करते हैं? अनंत सुख भोगते हैं. तो शर्म मतलब आनंद है. तो एक वक्ता ने ऐसे बताया, शर्म ये शब्द कहाँ जाता है? आनंद सुख के लिए जाता है. जो ये आनंद नहीं भोग सकता वो मिथ्या दृष्टि बेशर्म रहता है. ऐसे वहाँ पर उन्होंने व्युत्पत्ति की है. कौन? हम कौन है? इसलिए जल्दी से आत्मानंद भोगो तो ये उपाधि आपको नहीं मिलेगी. जो हम वो उस सुख का अनुभव करते हैं तो शर्म है आपके पास, मतलब सुख है, और जो नहीं भोगते वो मिथ्या दृष्टि है. तो ये क्या करते हैं बता रहे हैं, उस तीर्थंकर का जो अभिषेक किया गया तो वो जल कहाँ कहाँ से लाया जाता है? लवण आदि समुद्र से भी नहीं लाया जाता शायद, हो ना? क्षीर सागर समुद्र से ना. वो तो है ना, लेकिन ये इसमें से लाते हैं कि नहीं? लवण, कालोदधी और पुष्कर समुद्र है. तो ये 3 समुद्रों में जलचर भी जीव रहते हैं. ढाई द्वीप में, उसके बाहर नहीं है. तो ढाई द्वीप से बाहर जो भी समुद्र है वहाँ का शुद्ध जल लाते हैं. जैसे आगे जाने पर वारुणीवर समुद्र है. टेस्ट करायला पाहिजे. लवण समुद्राचं खारट आहे का म्हणून विचारते पाणी. आणि कालोदधी म्हणजे काळा असते का? पता नहीं, मतलब टेस्ट वगैरह कैसी होती है. समुद्र का जल खारा ही रहता है. तो ये जो क्षीर समुद्र है उसके आगे जो भी है वो उस समुद्र में जलचर जीव नहीं रहते. स्वयं रमण समुद्र छोड़कर और यहाँ के ढाई द्वीप के समुद्र छोड़कर बीच के सभी समुद्र प्योर है. उसमें त्रस जीव नहीं है, गंदगी नहीं है, बहुत स्वच्छ रहता है. तो वहाँ से जल लाते हैं जो वो प्रासुक होता है. आमच्या जिनागमाप्रमाणे सगळ्यात आहेत. जो भी यहाँ पर है ढाई द्वीप में, वहाँ पर कुछ न कुछ गंदगी है या जीव है, ऐसा है. तो मानस सरोवर में जीव है कि नहीं पूछ रहे हैं, जो यहाँ पर है कैलाश पर्वत के पास. तो अभिषेक किया हुआ जो जल रहता है वो क्या करते हैं, उसका क्या होता है ये देख रहे थे ना हम. तो वो नीचे जंगल है, वन है, उसमें चैत्यालय है, चैत्य है बहुत सारे, और वहाँ पर रहने वाले जीव भी होंगे. जो भी वन है तो वहाँ पर भी कोई ना कोई जीव रहते होंगे. तो वो जीव मर जाएंगे अगर इतना सारा जल उनके ऊपर जाएगा तो इसलिए बताते हैं ऐसा होता नहीं है. क्योंकि बाल तीर्थंकर सबको जीव दया का उपदेश देते हैं, अहिंसा का उपदेश देते हैं. तो स्वयं की निमित्त से कैसे वो हिंसा का कार्य कर सकेंगे? तो ये बता रहे कि ऐसा नहीं होता. जब जल डाला जाता है मस्तक के ऊपर तो उसका एक एक ड्रॉप, क्या बोलते हैं हिंदी में, एक एक बूंद क्या करते हैं, वो संख्या देव रहते हैं ना, वो अपने सिर पर लेते हैं. मतलब जब उनके ऊपर से वो डाला गया ना, एक
बूंद भी नीचे नहीं गिरती, ऐसा इतनी अद्वितीय महिमा है उसकी। मतलब ऐसे एक अद्भुत भक्ति है उनकी कि जो जल है वो नीचे न जाए, इसलिए सभी देवगण उसको कैच करते हैं, मतलब ऊपर अपने मस्तक के ऊपर डाल लेते हैं, नमन लेते हैं वो बराबर। तो अपने मस्तक के ऊपर धारण करते हैं। ऐसे असंख्यात देव होते हैं, तो एक भी बूंद जल नीचे नहीं पड़ता तो क्या आपत्ति आ सकती है नीचे। आपको कितना टेंशन आ गया, क्या होता होगा, लेकिन वो ऐसा कुछ होने नहीं देते। ऐसा अद्भुत दृश्य होता है वहाँ का। त्याच्यातलं वाचताय तुम्ही का अर्थ सांगताय तुम्ही? हे जे आलंय ना आता आपल्या पंचमेरूचं जयमालेत हे स्थापनेतलं लाईन आहेत ना, त्या लाईनमध्ये काय अर्थ आहे हे सांगतोय। कोणत्या पुस्तकात? नाही, पुस्तक नाही, माझी डायरी आहे। तीर्थंकरों के नवन जलते, म्हणजे ते डायरीत मराठी आहे, मी आपलं हिंदी जोडून जोडून करून सांगते, ते हिंदी पुस्तक नाही आहे। तीर्थंकरों के, आता ह्याचा इसका अभी भाव समझ में आ गया। तीर्थंकरों के नवन जलते भय तीर्थ शर्मदा, जो तीर्थंकरों का वहाँ पर अभिषेक किया गया तो उस जल से वो भूमि पवित्र हो गई और उसे तीर्थ बोला गया। वो तीर्थ है और जहाँ पर जो सुख देने वाला है, शर्मदा यानी सुखदाई है। फिर क्या कर सकाळी म्हटलं पंचमेरूच्या अष्टकनं काय भाव काय आलाय का हो? त्या सांगितल्यावर हां, हां. म्हटलं नाही असं मला हां, बरोबर आहे। नाही, मी पण सांगायला ना, आत्ताच ते तुमच्यासाठीच अभ्यास केले म्हणजे तुमच्या निमित्तात माझा अभ्यास झालाय। विशाल पण म्हणत होता एकदम सुंदर आहे, एकदम सुंदर आहे, रोज म्हणायचा। कुठं गेला आज? मेरूवर। तो क्या बताया फिर वो जो फिर अभिषेक हो गया तो वो क्षेत्र भी पवित्र पावन हो गया, तीर्थ हो गया। फिर क्या करते हैं देवगण? ताते प्रदक्षिण देत सुरगण पंचमेरुन की सदा, इसलिए वो मेरु की प्रदक्षिणा देते हैं। सुरगण क्या करते हैं तो उस तो उस मेरु पर्वत की ये असंख्यात देवगण, सुरगण बोले ना, सूर्य यानी देव, तो वो देवगण क्या करते हैं? प्रदक्षिणा देते हैं। तो मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर चिंतन किया था। जो भी चीज़ हमें अच्छी लगती है, इष्ट लगती है, तो उसकी हम उसको बार बार देखना चाहते हैं या बार बार उसको फील करना चाहते हैं, जो भी हो, ये इसलिए वहाँ पर प्रदक्षिणा दे रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। जैसे हम भगवान की भी प्रदक्षिणा देते हैं तो उतनी भक्ति है, इसलिए प्रकट कर रहे हैं वो वहाँ पर। अभी बताओ आप किस किस की प्रदक्षिणा लगाते हैं? जो जो इष्ट होता है ना, उसकी प्रदक्षिणा दी जाती है। तो आजकल लोगों को ये भगवान इष्ट नहीं रहे, उनकी महिमा नहीं रही, तो किसके चक्कर लगाते हैं? दुकान के चक्कर लगाते हैं। हाँ, वो बैंक में अगर धन हो ना तो उसके तो इतने चक्कर लगाते हैं ना, वो कुछ काम होगा तो देव मंदिर बहुत दूर लगता है, लेकिन बैंक अगर दूर हो ना तो भी वो बैंक वाले भी बहुत अच्छे रहते हैं। मतलब ऐसे क्या करते हैं, एक बार आने के बाद देते नहीं है डायरेक्टली, बार बार आएंगे तो फैमिलियर हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा, और आप जाते ही है वैसे, तो इसलिए बता रहे हैं। जैसे वो माता जी भी बताते थे ना स्टोरी उस चूहे की, क्या किया था उसने? चूहा है, उसको उस धन से कुछ भी प्रयोजन नहीं है। चूहा जाएगा अगर मार्केट में और धन लेकर, वो कुछ बोलेगा, खरीदेगा, कुछ भोगेगा, क्या करने वाला है उस धन का? लेकिन वो क्या करता था नैन्सी? वो कॉइन थे उसके पास इन द सेंस, वो जो जिस घर में रहता था ना, सेठ जी का घर था, लेकिन उनका कम इसका ज़्यादा था, हाँ, उस चूहे का। तो वो सेठ जी जब गिनने बैठते थे वो कॉइन, तो ये जाता और वहाँ से एक कॉइन गपचुप चुपचाप उठा कर ले जाता और जाकर अपने बिल में रखा था। ऐसे उसने उसके घर में 19 कॉइन्स इकट्ठे किए थे और 20th लेने के लिए बाहर गया।
तो वो जब लेकर आ रहा था तो सेठ जी की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी और वो सोचते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये कुछ खाने की चीज़ थोड़ी है, ये क्यों लेके जा रहा है। फिर उनको थोड़ा सा डाउट आ गया सेठ जी को, और उन्होंने क्या किया, उसके पीछे पीछे उसके घर में गए, मतलब अपने ही घर में थे लेकिन चूहे के घर में गए। तो जब तक वो पहुँचे तब तक सेठ जी ने दूसरी साइड से 19 कॉइन्स निकाल लिए थे, और ये अंदर पहुँचता है और देखता है कि वहाँ पर कुछ भी धन नहीं है। तो उसको इतना हर्ट हुआ, इतना दुख हुआ कि मेरे पैसे कहाँ गए, किसके थे, हाँ? कोणाचे आहेत खिशात पैसे? तो चूहा क्या किया, उस चूहे ने क्या किया, वो इतना अर्थ ध्यान हुआ उसको इष्ट वियोग का, तो उसने क्या किया, अपने घर के अपने बिल के प्रदक्षिणा, क्या बोलते, राउंड्स, क्या नहीं, चक्कर लगाते लगाते उसने अपने प्राण त्याग दिए। इतनी बार चक्कर लगाई उसने, कहाँ गया मेरा धन। अभी बताओ, वैसे हम क्या करते हैं, हमें और उस चूहे में क्या अंतर है। तो विवेक होना चाहिए कि हम किसके पीछे अपनी शक्ति, अपना बल, अपना ज्ञान, अपना टाइम, अपनी आयु खर्च कर रहे हैं। तो इसलिए अभी संभल जाओ, और जो सही है उसका निर्णय करो और फिर उसका भोग लो, तो हमें अभी भी अतीन्द्रिय आनंद की, अनंत आनंद की प्राप्ति हो सकती है। तो इसलिए बताया, ताते प्रदक्षिण देत सुरगण पंचमेरुन की सदा। इसलिए वो सुरगण उस पंचमेरुन की प्रदक्षिणा देते हैं, क्योंकि उनको इतना हर्ष हुआ है। फिर आगे बताया है सब, वहाँ पर अपने नेत्र वो सहस्त्र करता है इंद्र, उसकी त्याचं पोट भरत नाही बघून। तो ऐसा सुंदर रूप रहता है बाल तीर्थंकर का। तो वो आनंद ऐसे लेने का, भक्ति ऐसे करने का प्रयत्न करता है। हम क्या करते हैं, म्हणा की आम्ही चष्मा घालून बघतो म्हणून देवाकडं, त्यांनी सहस्त्र नेत्र केले, आम्ही 4 डोळे करून बघतो, ते पण नीट बघत नाही। म्हणजे एक बार दर्शन करो, लेकिन ऐसा करो कि हमारा भव भ्रमण नष्ट हो जाए। उन भगवान को देखकर हमें अपनी महिमा आनी चाहिए, अपना रूप दिखना चाहिए, हमें अपनी भाववासना होनी चाहिए, तो ही वो दर्शन यथार्थ है। तो पंचमेरु पर जाकर हमने क्या किया आज, उनकी नहीं तो अपने आत्मा की भी ऐसी ही महिमा है, ऐसा महिमावान अपना आत्मा है, अतुल बलनीय है। तो ऐसे स्वयं को जानेंगे तो हमें भी तीर्थंकर पद सहज मिल सकता है, उसके लिए कुछ करना नहीं है। तो अपना आनंद काय म्हणायचं, भोगा, हिंदीमध्ये भोगो, जाऊ दे, भागाल कुठे तर। जानो यह मैं अशरीरी सिद्ध स्वरूप जीव हूँ, जानिए इस संसार से मेरा कोई भी संबंध नहीं है। जिनेंद्र भगवान की तरह यह मैं भी अनंत ज्ञान वाला, अनंत बलधारी जीव हूँ। अमूर्तिक हूँ, निराकार हूँ। इन सभी जिन भगवान को जानने वाला ज्ञाता जीव हूँ, जानो। चैतन्य स्वरूपो हम, अकृत्रिम स्वरूपो हम, जीवो हम। ओम विसर्जन।